I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. मैंने अपनी जानकारी में हर तरीका इस भय पर विजय पाने के लिए अपनाया, पर इसने मुझे कसकर पकड़े रखा। वो जो भय जो था मुझे कसकर पकड़े रखा था। Finally, 1 October, I decided to get an instructor and learn to swim. और अंततः मैंने 1 अक्टूबर मास से मैंने तैरना सीखने के लिए एक शिक्षक नियुक्त करने का निर्णय किया। I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. मैं एक ताल पर जाकर 1 सप्ताह में 5 दिन प्रतिदिन 1 घंटे तक अभ्यास करता। The instructor put a belt around me. इंस्ट्रक्टर जो थे वो मेरे चारों ओर एक पेटी बांध देता। वो जो शिक्षक मेरे चारों तरफ एक पेटी बांध देता। A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. बेल्ट से एक रस्सी बंधी होती जो एक पुली से होकर जाती और सिर के ऊपर एक तार की रस्सी पर दौड़ती। He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. इंस्ट्रक्टर जो थे वो रस्सी के किनारे को पकड़े रहता और हम आगे पीछे जाते रहते। घंटा के बाद घंटा, दिन के बाद दिन, हफ्ते के बाद हफ्ता हम ताल में एक तरफ से दूसरी तरफ आगे पीछे जाते रहते। On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. ताल के आर पार की हर यात्रा में कुछ भय मेरे मन में बना रहता। Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze. हर बार जब शिक्षक रस्सी पर अपनी पकड़ ढीली करता और मैं पानी के अंदर चला जाता, पुराने आतंक का कुछ अंश फिर से लौट आता और मेरी टांगे जम जाती। It was 3 months before the tension began to slack. मेरा तनाव कम होने में तकरीबन 3 महीने लग गए। Then he taught me to put my face under water and exhale, and to raise my nose and inhale. तब उसने यानी इंस्ट्रक्टर ने मुझे पानी के अंदर मुंह डालकर सांस छोड़ना सिखाया और नाक उठाकर सांस लेना। I repeated the exercise hundreds of times. मैंने यह व्यायाम सैकड़ों बार किया। Beat by beat I said part of the panic that seized me when my head went underwater. धीरे धीरे करके उस घबराहट का एक भाग जाता रहा जो मुझे पानी के अंदर सिर डालने पर होती थी। Next, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. इसके बाद ताल के किनारे पर वो मुझे पकड़े रहा और मैं पानी में टांगे मारता रहा। For weeks I did just that. हफ्तों तक मैं यही करता रहा। At first my legs refused to work. पहले पहले तो मेरी टांगों ने जवाब ही दे दिया था कि ऐसा नहीं करेंगे। But they gradually relaxed. पर धीरे धीरे वे तनावहीन होने लगा, तनाव मुक्त होने लगा। And finally
आई कुड कमांड देम, और अंत में मैं अपने पैरों को आज्ञा दे सकता था, मैं अपने पैरों को आज्ञा देता। Thus, piece by piece, he built a swimmer. इस प्रकार टुकड़े टुकड़े करके उसने एक तैराक बनाया, उसने मुझे एक तैराक बनाया। And when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. और जब उसने हर टुकड़े को त्रुटिहीन कर दिया, उसने उन सब को जोड़कर एक पूर्ण वस्तु बना ली। जब उसने हर टुकड़े को त्रुटिहीन कर दिया, उसने उन सब को जोड़कर एक पूर्ण वस्तु बना ली। इन अप्रैल ही सेड, नाउ यू कैन स्विम। अप्रैल में वो बोला, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्राउल स्ट्रोक। गोता लगाओ और ताल की पूरी लंबाई तैर कर पूरी कर लो। धीरे धीरे जाओ, चाहे तेजी से। आई डिड, मैंने यह किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, शिक्षक का कार्य पूरा हो चुका था। बट आई वाज नॉट फिनिश्ड, परंतु मेरा कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वॉन्डर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। मैं अभी भी डरता था कि कहीं ताल के अंदर अकेला होने पर मैं डर तो नहीं जाऊंगा। आई ट्राइड इट, मैंने ऐसा करके देखा। आई स्वम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने ताल के ऊपर नीचे होके पूरा तैरा। मतलब मैं ताल के एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैरा और फिर दूसरे किनारे से वापस आया। टीनी वेस्टिजेस ऑफ द ऑल टेरर वुड रिटर्न, पुराने आतंक के अवशेष लौटा करते थे, हमें डर आया करता था। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हेयर्स टू यू, लुक, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। पर अब मैं क्रोधित होकर उस भय से कह सकता था, अच्छा तू मुझे डराना चाहता है, ठीक है, यह तुम्हारे नाम पर, देख। और मैं पुनः ताल की लंबाई को एक बार और पार कर देता। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, जुलाई तक यही चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, पर मैं संतुष्ट नहीं था, अभी तक मुझे संतुष्टि नहीं हुआ था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे विश्वास नहीं था कि सारा भय समाप्त हो गया था। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ in New Hampshire, dived off a dock at Triggs Island, and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. अतः मैं न्यू हैम्पशायर की लेक बेंटवर्थ गया, ट्रक्स आइलैंड में डॉक से कूदा और 2 मील झील में तैरकर स्टैम्प एक्ट आइलैंड पहुंचा। I swam the crawl, breaststroke, side stroke and back stroke. मैंने क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बेड स्ट्रोक को तैरने में प्रयोग किया। ये जो कलाएं जो थी तैरने की, मैंने इन सब का प्रयोग किया। Only once did the terror return. केवल एक बार आतंक लौटा था, जो भय जो था केवल एक बार वापस आया था। When I was in the middle of the lake, जिस समय में, जब मैं झील के बीच में था,
I put my face under and saw nothing but bottomless water. जब मैं जल में सिर डाला, मेरा कहने का मतलब जब मैं झील के बीच में था, ऑथर कहते हैं कि जब मैं झील के बीच में था तब मैंने जल में सिर डाला और मुझे बिना तल का, तल दिखाई नहीं देता था और जल के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई दिया. The old sensation returned in miniature. पुरानी भावनाएं छोटी रूप में लौट आई. I laughed and said, "Well, Mr. Taylor, what do you think you can do to me?" It fled and I swam on. पुरानी भावना छोटे रूप में लौट आई. मैं हंसा और बोला, अच्छा आतंक साहेब, आपके ख्याल में आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं. वो भाग गया और मैं तैरता हुआ आगे चला गया. Yet I had residual doubts. फिर भी मेरे मन में शक बाकी था. At my first opportunity, I hurried west, went up the Triton on Conrad Meadows, up the Conrad Creek trail to Midday Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. पहला अवसर मिलते ही मैं पश्चिम की ओर तेजी से चला. टीटन से ऊपर कोनार्ड मीडोज तक गया. कोनार्ड ग्रीक ट्रेल से मिडे ग्लेशियर तक और वार्म लेक के किनारे हाई मीडोज में कैंप डाला. The next morning I stripped, dived into the lake and swam across to the other shore and back, just as dog Corporon used to do. अगले ही दिन मैंने कपड़े उतारे, झील में गोता लगाया और तैर कर दूसरे किनारे तक पहुंचा और फिर तैर कर वापस आया, बिल्कुल वैसे जैसे डॉग कॉपरॉन किया करता था. I shouted with joy and Gilbert Peak returned the echo. मैं खुशी से चीख पड़ा और गिलबर्ट ने गूंज कर चीख दोहराई. I had conquered my fear of water. मैं अपने जल के भय पर विजय पा चुका था. The experience had a deep meaning for me, as only those who have known a stark terror and conquered it can appreciate. इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ था जिसे सिर्फ वे लोग ही समझ सकते हैं जिन्होंने शुद्ध भय को जाना है और इस पर विजय पाई है. In death there is peace. मृत्यु में एक शांति होती है. There is terror only in the fear of death, as Roosevelt knew when he said, "All we have to fear is fear itself." आतंक तो केवल मृत्यु के भय में होता है. आतंक तो केवल मृत्यु के भय में होता है, जैसा कि रूजवेल्ट जानता था जब उसने कहा, हमें जिस वस्तु से डरना है वो डर ही है. Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity. क्योंकि मैंने मरने का और जो मरने के जो भय के कारण पैदा होने वाला आतंक दोनों का ही अनुभव किया था, पर जीवित रहने की इच्छा कुछ अधिक ही तेज हो गई थी. At last I felt released. अंततः मुझे भय से मुक्त का अनुभव हुआ.
भय से मुक्त का अनुभव हुआ। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लेम द पीक्स एंड टू ब्रश एसाइड फियर। मैं आज़ाद था पगडंडियों पर चलने के लिए और पहाड़ की चोटियों पर चढ़ने के लिए और भय को एक तरफ छोड़ देने के लिए।